नास्तिक है। लेकिन विवेकानंद जी की डेफिनेशन क्या है? जिनमें आत्मविश्वास होता है वही ना आस्तिक है, जिनमें आत्मविश्वास होता है वह आस्तिक है, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता वह नास्तिक है। तो आत्मविश्वास की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेटली अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसके बारे में हम पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं कि मैं इस काम को करके रहूंगा, इससे ही आत्मविश्वास करते हैं। और जिनमें ये आत्मविश्वास नहीं होता, जिसमें ये विश्वास नहीं होता कि वह कार्य कर सकता है, वो अनात्मविश्वास होता है। विवेकानंद जी का यही कहना है कि अगर आपका 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास है या बाहर से लाए अन्य देवताओं पर भी विश्वास है, लेकिन आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर आप नास्तिक हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में काम करो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस आत्मविश्वास को बढ़ाइए। यही उनकी शिक्षा है। धन्यवाद। सुप्त शक्ती, हिडन पॉवर विदिन यू। तर मित्रांनो, आत्ताच 12 जानेवारीला विवेकानंदांचा ची जयंती झाली। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहेबांची पण त्या दिवशी जयंती होती। पण या ठिकाणी विवेकानंदांचा उल्लेख मी यासाठी करतोय की युवकांसाठी त्यांनी खूप काही प्रेरणादायी विचार मागे ठेवलेले आहेत, जे अनंत काळ टिकून राहणार आहे आणि त्या विचारातूनच नवीन पिढी घडणार आहे। आणि या देशाला आत्मनिर्भर बनायचं असेल तर या भारतातील प्रत्येक युवक युवती हे आत्मनिर्भर झाले पाहिजे आणि आत्मनिर्भर होण्यासाठी त्यांच्यातील शक्ती जागृत करण्याचं काम मी या सुप्त शक्ती म्हणून करणार आहे। तर विवेकानंदांचं एक स्लोगन आहे, अराइज, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठा, जागे व्हा आणि जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठत नाही तोपर्यंत थांबू नका। अथक परिश्रम करा, मेहनत करा, कष्ट करा आणि आपलं ध्येय साध्य करा, हे त्यांचं सांगणं आहे। विवेकानंदांनी हे पण सांगितलं की हे विश्व ही एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व येथे व्यायाम करण्यासाठी आहोत। त्यांचं सांगण्याचा उद्देश हा नाही की आपल्या सर्वांना मल्ल व्हायचं आहे। त्यांचा सांगण्याचा उद्देश हा आहे की आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं। मग शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? जिमलाच गेलं पाहिजे असे काही नाही, व्यायामशाळेतच गेलं पाहिजे असे काही नाही, कारण ही विश्व ही एक व्यायामशाळा आहे। आपल्याला जिमलाच गेलं पाहिजे, व्यायामशाळेतच गेलं पाहिजे असे काही नाही। तर नीट समजून घ्या, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत दिवसभरात जे जे शारीरिक श्रम करण्याच्या संधी आहे त्या शोधा, त्या संधीचं सोनं करा आणि भरपूर मेहनत करा, शारीरिक श्रम करा, मेहनत करा। ज्यांना काहीच कष्ट नसतील, शारीरिक श्रम नसतील, घरामध्ये काम करायचे किंवा काही, तर त्यांनी सकाळी लवकर उठा, रनिंग करा, व्यायाम करा, योगासन करा, प्राणायाम करा, स्विमिंग करा, सायकलिंग करा, काय करायचं ते करा। दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम नितळला पाहिजे। एवढे शारीरिक श्रम आपल्या प्रत्येकाकडून व्हायला पाहिजे, समजलं? शारीरिक श्रम, तुमचे शारीरिक क्षमता विकसित करायचे असतील तर शारीरिक श्रम हे केलेच पाहिजे। शारीरिक श्रम म्हणजे महाराष्ट्र हा बदनाम झाला आहे की मराठी माणूस काम चुकार आहे आणि बाहेर परप्रांतीय लोक येऊन या ठिकाणी मजुरी करता, मेहनत करता, कष्ट करता आणि पुढे ते मोठे उद्योजक होतात। पण तो आपला मराठी माणूस काम चुकारपणा करतो, तर हा कलंक आपल्या मराठी माणसाने फोडला पाहिजे। आलं लक्षात? समजतंय का? तर दिवसभरात ज्या ज्या काही शारीरिक श्रम करण्याची संधी आहे ते शोधा आणि शारीरिक श्रम करा। श्रम केल्याने माणूस अशक्त होत नाही, श्रम केल्याने माणूस मरत नाही, श्रम केल्याने माणूस सशक्त होतो, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। अशा पद्धतीने शारीरिक क्षमता तुम्ही विकसित करा। मला असं नाही म्हणायचं की तुम्ही व्यायामशाळेत जाऊ नका, जिमला जाऊ नका, परंतु सर्वांची परिस्थिती तशी नसते। शून्यातून माणूस घडत असतो, सर्वांची परिस्थिती नसते। ज्यांची परिस्थिती असेल त्यांनी अवश्य जावं, जिमला जावं, स्विमिंग क्लास जावं, व्यायामशाळेत जावं, काय करायचं करा। परंतु सांगण्याचा उद्देश हा आहे, तुम्ही गरीब असा, श्रीमंत असा, तुमची शारीरिक क्षमता विकसित झाल्याच पाहिजे। या दृष्टीने तुम्ही शारीरिक श्रम, मेहनत म्हणजे शारीरिक क्षमता विकसित करा। मानसिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती, आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे।
विकार कोणते थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी या विकारांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, सकारात्मक राहा, कार्यतत्पर राहा. स्वतःला चांगले विचार आत्मसात करा, त्या विचारांना अंकुरित करा, त्यांना विचारांना कृतीत आणा. ईश्वराने आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य दिलेले, परंतु या संपूर्ण आयुष्यातला फक्त एकच क्षण आपल्या हातात मध्ये दिलेला आहे आणि तो क्षण म्हणजे वर्तमानातला एक क्षण. गेला तो भूतकाळ इतिहास झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही, परंतु वर्तमानातला प्रत्येक क्षण तुम्ही कसा जगता, कसा विचार करता, त्या विचाराला कसं कृतीत आणता, त्यावर तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. त्यामुळे वर्तमानात जगायला शिका आणि वर्तमानातला प्रत्येक क्षण हा चांगले विचार आत्मसात करा, त्या विचारांना कृतीत आणा, ज्यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल होईल. अशा पद्धतीने तुम्ही मानसिक क्षमता तुमच्या विकसित करा. आणि बौद्धिक क्षमता विकसित होण्यासाठी आपण बालपणापासून शिक्षण घेत आलात. ज्ञानार्जनातून आपल्याला आपला बौद्धिक विकास करायचा आहे. जेव्हा या भारतातील प्रत्येक नागरिक शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने हा भारत देश आत्मनिर्भर बनेल. आणि जेव्हा भारत देश आत्मनिर्भर बनेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने त्याला विश्व राष्ट्र होण्याची संधी प्राप्त होईल. तर त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी प्रयत्न करावा, हेच माझं या मराठी संवाद साधण्याचं कारण आहे. हे प्रत्येकाला समजावं यासाठी मी आपल्याशी हितगुज केले. धन्यवाद. तो अगला टॉपिक मैंने बताया सुप्त शक्ति, हिडन पावर विद इन यू. पहले एक शेर सुनाता हूं, बाद में शुरू करता हूं. खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है. धन्यवाद. फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है. कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं. शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं. इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपने भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना. एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहां देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा. तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया, यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा. और यह बात सच है. जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है. तब उसके वह गुण जाग उठते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े थे. इस संदर्भ में न्यूयॉर्क की एक महिला प्रिंसिपल को उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा. उसने अपने अनुभव के संबंध में एक बात लिखी है, अपने जीवन के अनुभव के संबंध में एक बात लिखी है. जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है. बस उस दिन से यह विद्यालय क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कार्यक्षेत्र बन गई. इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अध्यापिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगी. यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार. फ्रेंड्स, सरल नहीं अपने आप को पहचानना, यह बहुत ही कठिन कार्य है. किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है. जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, अपने भीतरी शक्तियों को पहचान लेता है, तब उसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है. प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है.
अगर कोई ऐसा साधन निकल आए जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले, तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित रह जाए। प्राय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वो ये सोचकर चौंक जाता है यह कार्य उसने किया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने तो किया है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई इतना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होती है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा गया है कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित है। ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन ही करें। आप ये ना सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर पाते या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर की अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है। फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, होकर ही रहे। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। बेटा, कोलंबस कौन है बताओ? बता सकते हैं? आप बाद में आपस में बातें करो ना, जरा सुनो ना, बाद में नहीं आने वाला मैं दोबारा। अर्जेंट वर्क है क्या आपका? बताए कोलंबस कौन है? बताओ, बता सकते हैं कोई कोलंबस कौन है? अमेरिका के डिस्कवरी की, यस। तो कोलंबस यूरोप से निकले थे इंडिया जाने के लिए। पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो लोग मिले, वहां के रहवासी, मूल निवासी, उनको उन्होंने रेड इंडियन नाम से पुकारा। उनका नाम रेड इंडियन है। अमेरिका के मूल निवासी का उन्हें रेड इंडियन। तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि इस संसार में अन्य देश के अस्तित्व में। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा ही कुछ हमारे भीतरी शक्तियों के बारे में होता है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, तो हमें उनका पता ही नहीं होता। इमर्सन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्मपरिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले ही कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सिधर जाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा जाता है, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता था। लेकिन ऐसा कहना और सोचना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है, अगर वह व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता तो वो लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता था। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं,
जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे कर सकते हैं कि आपके भीतर शक्तियां नहीं है? अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या और द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं में सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हो। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धिया, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है, वह कभी किसी कार्य को पूरा नहीं करता, और जो ये समझता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं है, वह कभी किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे, जिन्हें अपनी शक्तियों का बोध ही नहीं होता। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नहला धुला कर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार। इसका परिणाम यह होता है कि वह शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है, उसका व्यवहार भी राजकुमार के बाद ही शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असह्य और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुख की कष्ट करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती है कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए, और उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है, बस दिन तो कट रहे हैं। और प्राय वे सच ही तो बोल रहे होते, वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट कर। वे कुछ बो नहीं रहे, कुछ उगवा नहीं रहे, कुछ निर्माण नहीं कर रहे, वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संघर्षों से जूझने के बाद, कितने संकटों से जूझने के बाद व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। कुछ तो अपनी शक्तियों को यथाशीघ्र पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जैसे कि बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्ति आदि प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते, जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ कर दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही ना आए होते तो वो कभी चमक ही नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट इन स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आयु के 40वें वर्ष तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी विचार नहीं आया होगा कि वह एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपने भीतरी शक्तियों से सर्वदा आनंदित थे। जब वो बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा।
बाद में उसे कस्टम हाउस में नौकरी मिली, वहां भी उसे अयोग्य ठहराया गया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यही व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक, अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी कोई शक्ति को झकझोर दिया। उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति, उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रहा। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता है अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, अपने आप को पहचान लेना, उस परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को जगाकर, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाती है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित हैं। महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है, लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते, तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने गुणों को विकसित करना है, अपने सद्गुणों को विकसित करना है, अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक पाती। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता है और महान बनता है। आखिरी में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए, तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।